हाय एवरीवन। आज मैं एक मेंटल प्रिस्क्रिप्शन का एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये जो केस है डायग्नोस्टिकली ये एक सिजोफ्रेनिया का केस है। और हम जैसा जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो उसका जो व्यवहारिक सोचने समझने की शक्ति होती है वो लॉस हो जाता है। ये एक तरह का मानसिक ही बीमारी है और ये एक्यूट नहीं होता है, क्रॉनिक वे में चलता है। तो इसका इलाज भी क्या होता है कि क्रॉनिकली किया जाता है, यानी लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। बहुत कम समय में अगर पेशेंट चाहेगा कि उसका इलाज हो जाए तो ऐसा संभव नहीं होता है। बहुत लंबे समय में धीरे धीरे जो सिम्टम्स होते हैं वो विकसित होते हैं और इसका इलाज भी लंबे समय तक किया जाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स जो सिजोफ्रेनिया का आता है उसमें पेशेंट का सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है शुरू शुरू में, और कुछ कंडीशन में तो जब बहुत डिलेड हो जाता है तो वैसे कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो एक कैटेलेप्टिक कंडीशन में चला जाता है, जिसमें पेशेंट जो है ही विल ओनली स्टैंड स्टिल फॉर ए लॉन्ग इंटरवल। बहुत लंबे समय तक वो एक ही जगह पे स्थिर रहेगा और एक टक किसी चीज को देखते रहेगा, जैसे ऐसा लगेगा कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, ये इस तरह के सिम्टम्स भी पेशेंट आपको बताएंगे। तो सिजोफ्रेनिया के कंडीशन में ये सब सिम्टम आपको मिलेगा। साथ में कुछ बिहेवियर जो एक्टिविटीज़ है वो भी कुछ डिस्टर्ब मिलेंगे, और व्यवहारिक जो भी बात समझने वाली होती है, जो जनरल बात होती है, वो भी समझने में उनको दिक्कत होने लगती है। तो ये सब सिम्टम आते हैं। सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया कि हेलुसिनेशंस मतलब कि ऐसी कुछ आवाज़ें उन्हें सुनाई पड़ने लगती हैं, कुछ ऐसा इल्यूजन्स भी होता है जिसमें ऐसे कुछ चीज़ दिखाई भी देने लगती है जो असल में नहीं होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भ्रम पाल लेता है पेशेंट कि उसके मन में ऐसा कुछ होने लगता है, जैसे बहुत सारे सिम्पटम्स हैं हमारे रिपर्टरी में, कि उसे ऐसा लगता है कि पेट में बिल्ली घूम रही है, चूहा घूम रहा है, कोई जानवर है पेट के अंदर, या फिर ऐसा लगे उसे महसूस होता है कि मेरे शरीर पे कुछ रेंग रहा है। तो इस तरह का जो भ्रम पाल लेता है पेशेंट, ये सब भी सिम्पटम्स जो है ये सिजोफ्रेनिया के अंदर आते हैं। साथ में क्या है कि व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। व्यवहार यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है पेशेंट की, वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। आप उनको अगर कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं, वो जल्दी उस बात को नहीं समझ पाते हैं। सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें उनके चेहरे पे आपको भावनाओं की कमी नज़र आएगी। अगर आप उनसे बात करेंगे ना, तो आप हँसने वाली बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हँसेंगे नहीं, ऐसा लगेगा कि आपकी बात को वो समझ ही नहीं पाए हैं। तो भावनाओं की कमी रहेगी। उसके बाद कोई भी बात अगर आप उनसे कहते हैं तो जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं ना, तो वो अपनी बातों से भटक जाएँगे, बात करते-करते किसी और पॉइंट पे चले जाएँगे। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल वे में देखा जाए तो लैक्टोसिस हमारे पास है, जो ये बताती है, जिसमें ये सिम्पटम है कि वो बंदा क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिजोफ्रेनिया के लिए लैक्टोसिस ही मेडिसिन है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी सिम्टम्स हमें मिलते हैं मेंटल स्टेट पर, वो सारे सिम्टम हमारे रिपर्टरी में लिखी हुई हैं। अगर हम सिम्टम्स की और बात करें तो उनका जो विचार होता है वो अव्यवस्थित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बातों से वो भटक जाते हैं, भ्रम की स्थिति रहती है। ये बात भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी वो भ्रम पाल लेंगे कि अगले जगह जाने से मुझे ये हो जाएगा, अगर मैं ऊंचाई पे जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, या बहुत कम अगर हाइट है कहीं पर वहाँ भी जाने से वो डरेंगे। तो अजीबोगरीब फियर भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। मेरे पास एक पेशेंट था जिसमें पेशेंट बोलती थी कि वो बाइक से जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी सांप ने उसे काट लिया है, और वो बेहोश भी हो जाती है। तो इस तरीके का जो भ्रम होता है वो मेंटल स्टेट पर आपको सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में मिल सकता है। लेकिन खास बात ये है कि सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस नहीं रहता है, वो कॉन्शियस स्थिति में रहता है। और कॉन्शियस स्थिति में रहने के साथ ही वो क्या है कि एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम साइलेंट है, वहाँ आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, उसे ऐसा लगता है। लेकिन वहाँ पे कई लोग बैठे रहेंगे, उनसे बात भी किया जा रहा है, लेकिन वो एकदम
साइलेंट मूड में रहेंगे, कोई उनके चेहरे पे कोई भावना नहीं आपको नज़र आएगी और ना वो कुछ बोलेंगे। बहुत ही क्या बोला जाता है, एकदम स्टंट वो रहेंगे। तो इस तरीके का जो सिम्पटम है वो सिज़ोफ्रेनिया में मिलेगा आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालेप्टिक स्टेट। तो ये जो कैटालेप्टिक स्टेट है सिज़ोफ्रेनिया के स्पेशली पेशेंट में ये आपको मिलता है। ये जो स्टेट है जिसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, ये स्टेट ग्रेफाइटिस के पेशेंट में नज़र आता है। मैं यही टिप आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि ग्रेफाइटिस एक ऐसा मेडिसिन है जो इस तरह के स्टेट को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो आपके पास अगर इस तरह का पेशेंट अगर आता है तो आप उसको ग्रेफाइटिस का और भी सिम्टम जो आप जानते हैं आप ये कंफर्म कीजिए अपने पेशेंट से कि एग्जैक्टली वो पेशेंट ग्रेफाइटिस का है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 90% आपको ऐसा मिलेगा कि वो पेशेंट भी ग्रेफाइटिस का ही आपको मिलेगा। तो ये जो स्टेट है वो ग्रेफाइटिस बहुत अच्छे से क्लियर आउट करती है। मेरे कई पेशेंट में मैंने ग्रेफाइटिस से पेशेंट को ठीक किया है। तो अगर ये सिम्टम मिलता है, मिलेगा ही, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया के कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, तो आप ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही कुछ अच्छे टिप्स के साथ में और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।